नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में कौन क्या। इस टॉपिक से हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि जनवरी से लेकर नवंबर तक के अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे 2025 के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो आर दोईस्वामी LIC के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के हैं। कभी कभी क्रम पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? के संजय मूर्ति भारत के नवीनतम CAG हैं जो कि 15वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन होंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अनंत गोयनका फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन है? तो देवजीत सेकिया BCCI के सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास BCCI के अध्यक्ष हैं जो कि 37वें क्रम के हैं। ध्यान देना है, BCCI के सचिव सेक्रेटरी देवजीत सेकिया हैं और अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं जो कि 37वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष 11वें क्रम के कौन है? तो V नारायणन इसरो के 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, SSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो S गोपाल कृष्णन SSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो सतीश कुमार रेलवे के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान वर्तमान CDS है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 26वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये 28वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमनी ये कौन से 16वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? तो TCA कल्याणी 29वें क्रम की है। अगला प्रश्न है, रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार रक्षा सचिव हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन ये कैबिनेट सचिव हैं। अगला प्रश्न, विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री 35वें क्रम के विदेश सचिव हैं।
अगला प्रश्न है गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन ये गृह सचिव हैं। अगला प्रश्न है वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। अगला प्रश्न है चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये कौन से 19वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? तो हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित सूचना आयुक्त हैं, इनको याद रखना है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है सीबीआई के हेड कौन है? तो प्रवीण सूद सीबीआई के हेड हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन ईडी के निदेशक। अगला प्रश्न है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए निदेशक कौन बने? पराग जैन रॉ के नए निदेशक। अगला प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग एनसीबी के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के निदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन एनएसजी के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन इनको याद रखना है सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन जी। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? श्री प्रवीण कुमार आईटीबीपी के महानिदेशक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहटकर ये 9वीं अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अंतर सिंह आर्य ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर इनको याद रखना है ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति 15वें क्रम के कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति 15वें क्रम के कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन भारत में 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है?
तो एयर मार्शल संजीव घुरटिया जी ने इसका कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? पीयूष गोयल ने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश गोचला इनको दिल्ली पुलिस आयुक्त का नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय विज्ञापन एजेंसी के संघ AAI का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? श्रीनिवासन के स्वामी। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रजित पनहानी। अगला प्रश्न, BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? अमित कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राघव गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, रक्षा लेखा महानियंत्रक DGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजीव कुमार अरोड़ा। अगला प्रश्न, मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर A राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 47वें उपमुख्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? प्रोफेसर उमा कांचीलाल। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई? प्रोफेसर उमा कांचीलाल। अगला प्रश्न, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है, अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ IRDAI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असीम कुमार घोष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय खो खो महासंघ KKFI का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? सुधांशु मित्तल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव घई को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के नए अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव जी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला प्रश्न है, रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला प्रश्न है, जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। अगला प्रश्न, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BART इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? गौरव बनर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान क्लब ऑफ इंडिया CCI के महासचिव के पद पर किसे पुनः निर्वाचन हुआ है? राजीव प्रताप रूडी। अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल। अगला प्रश्न है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जयवंत कदम। अगला प्रश्न, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियांक काकुंको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नर्मदेश्वर तिवारी। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन, वर्तमान में कौन क्या है। धन्यवाद।